हमें इसकी रेंज निकालनी है, फाइंड रेंज। चलो हमने क्या किया, cos x को t माना, ऐसे लिखा और t को कहा -1 से 1। अब इसकी रेंज निकालनी है। आप चाहो तो डिफरेंशिएशन मेथड लगा दो या फिर सीधे यूज कर लो AD माइनस BC। AD 8 है और BC -+3 11 पॉजिटिव। AD माइनस BC पॉजिटिव है, मतलब FT इंक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग है कि -1 से 1 में। तो F का जो मिनिमा होगा वो -1 पर, और -1 पर ये वैल्यू आएगी -2 -1 -3 अपॉन 1 -3, और मैक्सिमम 1 पर। 1 पर ये आएगा 1/7। तो इसकी रेंज -3 से 1/7। नोट करो। और ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, करके दिखाना है। फ्रैक्शनल x प्लस 1, नीचे फ्रैक्शनल x प्लस 1। ये बात हमें पता ही है, फ्रैक्शनल x प्लस इंटीजर फ्रैक्शनल x होता है। ये क्वेश्चन बन जाएगा फ्रैक्शनल x अपॉन फ्रैक्शनल x प्लस 1, और फ्रैक्शनल x हमेशा 0 से 1 के बीच। इसकी रेंज निकालो, फटाफट निकालो, देखो कितनी आती है, बताओ मुझे। 0,1/2। 0,1/2 ये कह रहे हो ना बेटा? यस सर। यस सर, 0,1/2। दोनों पर क्लोज या दोनों पे ओपन, या किस पे क्लोज किस पे ओपन? सर 0 पे क्लोज आएगा। सर 1/2 पे ओपन। 1/2 तो हाँ भाई, fx इक्वल टू फ्रैक्शनल x अपॉन फ्रैक्शनल x प्लस 1। हमने इसको लिखा ft t अपॉन t प्लस 1, और t 0 से 1 ऐसे। अब
इसका AD माइनस BC पॉजिटिव है, मतलब F इज इंक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग है तो 0 पे मिनिमा, जीरो और मैक्सिमा 1 पर। लेकिन मैक्सिमा इक्वल नहीं होगा, मैक्सिमा टेंड करेगा, क्योंकि 1 हमारे पास नहीं है, 1/2। तो रेंज 0 पे क्लोज, 1/2 पे ओपन। अगला sin x + 2 2 sin x - 1। ध्यान से निकालना, गलत आंसर मत बोलना। बताओ आंसर, इसकी रेंज निकालनी है। सर माइनस infinity to -1/3 and union 3 to infinity। यूनियन 3 to infinity, ओके। और कोई? देखो ये आया t - 1 से 1। फॉर ऑल t - 1 से 1। इसका AD माइनस BC, AD - 1 -4 निगेटिव, इसका मतलब FT डिक्रीजिंग। FT डिक्रीजिंग इन -1 से 1। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये -1 पर मैक्सिमा, 1 पे मिनिमा देगा। अगर डिक्रीजिंग है तो यहां मैक्सिमा, यहां मिनिमा। तो इसका मैक्सिमा वो आएगा -1, और -1 पर वैल्यू आएगी 1/-3, मतलब -1/3। और f का मिनिमा है 1 पर। 1 पर ये आएगा 3/1। अब जरा ध्यान से देखो,
इसका जो मैक्सिमा है वो -1/3 है और मिनिमा जो है वो 3 है। मैक्सिमा मिनिमा से छोटा है, मैक्सिमा मिनिमा से छोटा है, तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। ये मिनिमा है तो किसका मिनिमा? इनका मिनिमा। और ये मैक्सिमा है, इनका मैक्सिमा, इनका मैक्सिमा। तो इसकी रेंज -∞ से -1/3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। मैक्सिमा छोटा, मिनिमा बड़ा। अगर ऐसा हो तो रेंज क्या बोले? -∞ से मैक्सिमा और मिनिमा से इंफिनिटी। नोट करो और एक अगला क्वेश्चन लिखो, ऊपर लिख रहा हूं मैं। fx इक्वल टू e की पावर mod x माइनस e की पावर x, e की पावर mod x, e की पावर x माइनस कर e की पावर mod x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर mod x प्लस e की पावर माइनस x। फाइंड रेंज। इसकी हमें रेंज निकालनी, फटाफट निकालो। करने होनी चाहिए। इसकी रेंज सर 0 to 1। फिर से बोलो बेटा। 0 to 1। 0 to 1। कहां पर क्लोज, कहां पे ओपन? सर 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। ओके। देखो हम क्या करें, सबसे पहले तो इस मॉड को हटाएं, सबसे पहले इस मॉड को हटाएं। तो इसको ऐसे लिखें, अगर x निगेटिव है तो ये बनेगा -x, e की पावर -x माइनस e की पावर -x 0। चाहो तो इक्वालिटी भी यहीं ले लो, क्योंकि अगर x 0 होगा तो ये 1 बनेगा, ये 1 फिर से 0। और अगर x 0 से बड़ा तो mod x खुलेगा x के साथ। ऐसे आ गया। अब इसकी रेंज निकाल लो।
इसकी रेंज निकालनी। आप क्या करो, इसमें e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ऐसे, और जब x 0 होगा e की पावर 2x 1, x 0 से बड़ा e की पावर 2x 1 से बड़ा, e की पावर 2x को t मान लो, और t 1 से बड़ा हो, यह आएगा gt t प्लस। इसका AD माइनस BC 2 पॉजिटिव आएगा, मतलब G इंक्रीजिंग है। GT इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल t 1 से इंफिनिटी। t की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक जाएगी। अगर ये इंक्रीजिंग है तो 1 पे मिनिमम, इंफिनिटी पे मैक्सिमम। G मिनिमम टेंडिंग टू G1, और G1 का मतलब है 0, और G मैक्सिमम टेंडिंग टू G इंफिनिटी। G इंफिनिटी का मतलब है इसकी इंफिनिटी पे वैल्यू। t माइनस 1 t प्लस 1, और इसकी इंफिनिटी पे लिमिटिंग वैल्यू 1, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। तो देखो, इसका जो मिनिमा है वो ओपन 0 है, लेकिन f के मिनिमा में 0 आ जाएगा, f के मिनिमा में 0। तो रेंज ऑफ fx जीरो पे क्लोज, 1 पे ओपन। नोट करो। फिर अगला ग्रुप सवाल क्यों किया? आते कल करो, ये आगे बैंकर वहां पे और कौन लाओ नहीं होना। इसके बाद फिर हम अभी रेशनल फंक्शन में और आगे बढ़ते हैं। इसी के नीचे लिखोगे fx इज इक्वल टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इनकी रेंज निकालते हैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। वैसे ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस।
इस पे एग्जाम्पल लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रुक जाओ, ये मत लिखो। ये लिखो, इसकी रेंज निकालनी है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं बेटा, और हम चाहते हैं आप इसकी रेंज निकालें। पहले आप निकालें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। कुछ बताओ भाई, गलत सही। r माइनस 1,1/2 तो खाली मतलब 1,1/2। ओके, चलो इसको देखा जाए भाई। 2 मिनट। ठीक है, रुक गए। सर शायद से all real numbers except 1 and 3. 1 and 3। ओके, देख लेते हैं भाई, देखो जरा। इसमें एक छोटी सी बात है, वो क्या? ये लिखा हुआ है ऐसे,
ऐसे, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन हम ये कहेंगे x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 3, x की वैल्यू 1 और 3 नहीं ले सकते। हमारा एक्सप्रेशन ये बना। अब इसकी रेंज निकाल देते हैं, तो इसका AD माइनस BC -3 + 2 -1 नेगेटिव आ गया, मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। फॉर x -∞ से +∞ में, और x की वैल्यू 1 और 3 नहीं है। x -∞ से +∞ की सारी वैल्यू और 1 और 3 नहीं है। ठीक है, अब देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये अपना मिनिमा देगा। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये और इसका मैक्सिमम x टेंडिंग टू -∞। ये भी वही आएगा, मतलब इसका मिनिमा मैक्सिमा दोनों सेम, इसका मिनिमा और मैक्सिमा दोनों सेम। लेकिन ये 1 मिलेगा नहीं, क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो 1 तो छूट जाएगा। इसके अलावा ऑल रियल नंबर, तो इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। लेकिन रुको, हम x की वैल्यू 1 भी नहीं ले सकते। जरा 1 पे चेक करो क्या आता है। 1 पर ये देता है -1, नीचे -2, 1/2। सर ये अभी आपने लास्ट में क्या कहा? बेटा मैं एक बार पूरा बोलूंगा अभी फिर से, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये fx है, x की वैल्यू ना तो 1 हो सकती है ना 3। हमने देखा AD माइनस BC -1 है, निगेटिव। इसका मतलब fx डिक्रीजिंग है -∞ से +∞, एक्सेप्ट 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 हमारे पास नहीं है। 1 और 3 हम फंक्शन में नहीं रख सकते। तो अगर ये डिक्रीजिंग है -∞ से +∞ में, तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, यहाँ मिनिमा। तो मैंने इसका मिनिमा निकाला 1, मैक्सिमा निकाला 1, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब यह है इसकी रेंज R हो गई। लेकिन 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे 1? क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, x इक्वल टू नहीं है, यहां पे इक्वालिटी नहीं है, इसलिए 1 नहीं देगा। तो 1 छूटेगा R में से। भाई मिनिमा भी 1, मैक्सिमा भी 1, इसका मतलब ये सारी वैल्यू दे रहा है, ऑल रियल नंबर, -∞ से +∞ तक की सारी वैल्यू देगा। और F1 इसके और अंदर चले अगर बात, एक मिनट, आपने जो पूछा था यही पूछा था ना सर, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं ना? यस सर मैं पूछा था कि दोनों 1 देगा। कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटा जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं आएगी। चेक करो 1 से थोड़ा कम या 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो क्या आएगा? कैसे चेक करें वो देखो। मैं इसको थोड़ा सा और अंदर लेके चल रहा हूं।
सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी मैं तुम्हें इसका एक दूसरा मेथड भी बता दूंगा, लेकिन मैं पहले ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम इसके लिए क्या करें, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दें लिमिट निकालने के लिए। ऐसे जब इंफिनिटी रखेंगे बहुत बड़ा नंबर, तो ये 0+, ये 0+, ये वाला 0+ इससे बड़ा होगा, तो ये चीज छोटी होगी, ये बड़ी, ये बड़ा ये छोटा। इसका ये मतलब हुआ इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी आएगी, 1+। हाँ, लिमिट की वैल्यू 1 कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ी सी बड़ी। और f का मैक्सिमा x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर, ऐसे है, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर ये वाली वैल्यू 0+ होगी, 0- होगी, और ये भी 0-। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। जब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये और ये माइनस है और ये माइनस+, ये वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये छोटी, इसकी वैल्यू 1-। तो मैक्सिमा जो है ना 1 से थोड़ा कम है, और मिनिमा जो है 1 से थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा मिनिमा से छोटा है। इसका मतलब रेंज क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी से मैक्सिमा तक, और इंफिनिटी से और यहां से लेके इंफिनिटी तक। इसलिए मैंने कहा इसकी रेंज R आएगी, लेकिन 1 नहीं आएगा। अब बात समझ में आई बेटा? यस सर। इसकी वैल्यू मिनिमा जो है वो 1 से थोड़ा ज्यादा है, 1 नहीं है, 1 से थोड़ा ज्यादा है, ओपन 1 तक जा रहा है। तो होगा क्या, ये नंबर लाइन, ये नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने, देखो इधर, और ये 1 है, तो मिनिमा जो है वो ये मिनिमा है, और मैक्सिमा ये है। तो इधर से इधर, मतलब माइनस इंफिनिटी से 1- तक, यूनियन 1+ से इंफिनिटी तक, या यू कह दो 1 के अलावा सारे रियल नंबर इसकी रेंज में आएंगे। लेकिन अभी रुको, चूंकि हमारे पास 1 भी नहीं है, x की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते, तो जरा चेक करो ये 1 पर क्या देता है। 1 पर ये देगा -1 -2, 1/2, 1/2 भी छूटेगा, क्योंकि x हमारे पास 1 है नहीं, तो 1/2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, ये भी छूटेगा। तो इसकी रेंज कहेंगे R में से एक तो 1 हटेगा और एक 1/2 हटेगा, ये 2 पॉइंट हटेंगे, नोट करो। सर 3 नहीं हटेगा। फिर से बोलो बेटा। सर 3। 3 क्यों हटेगा, इसकी वैल्यू 3 आएगी, आप रख के देख लो। जब ये 3 रखोगे यहां पे, तो x की वैल्यू कोई रियल आ जाएगी, देखना भी। जब आप 7/2 रखोगे तो आपको 3 मिलने लगेगा, मिल तो रहा है 3। यस सर। 3 बेटा डोमेन से हटेगा, डोमेन से हटेगा, रेंज से नहीं। डोमेन में 1 और 3 हटेगा, और आप लोगों ने आंसर डोमेन का दे दिया है। मैंने डोमेन नहीं पूछा था, मैंने रेंज पूछा था। अच्छा है ओके सर। क्वेश्चन, नोट करो। और कोई डाउट हो इसमें पूछ सकते हो अभी। अभी मैं तुम्हें इसका एक दूसरा मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप ऐसे एक बार नोट कर लो, और कोई डाउट हो पूछ सकते हो।
बस बोल देना नोट हो जाए, तो इसको एक दूसरा मेथड एक्सप्लेन कर दे। हमने तुम्हें कल एक रिजल्ट प्रूव कराया था। हमारा ये क्वेश्चन था, हमने ध्यान से देखा, इसके फैक्टर हो गए और ये कॉमन फैक्टर था, कैंसिल हुआ, एफएक्स यहां तक आ गए। आपको याद होगा कल हमने ये रिजल्ट दिखाया था, इसकी डोमेन ये आएगी और इसकी रेंज ऊपर एक्स नीचे एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो A/C। इसकी रेंज ये आती है और इसकी डोमेन ये, तो इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज R-1, एक तो 1 हटेगा, दूसरा चूंकि आपके पास x की वैल्यू 1 नहीं है, यहां पर केवल x की एक वैल्यू हटती है -D/C, मतलब 3, लेकिन यहां पर x की दो वैल्यू हट रही है, एक 1 भी हट रहा है, 3 भी, तो जो 1 वाली वैल्यू है वो भी ये कभी नहीं दे पाए। F1 और निकाल दो, तो A/C एक तो 1 हटेगा और एक 1/2 हटेगा, तो इसकी रेंज आप कह दो नोट करो। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो ये जरूर देख ले कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा और लिखो, fx है 3 10x/10 3x। फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों निकालनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन के लिए दिस कैन नॉट बी 0, डिनोमिनेटर कैन नॉट 0,
x इज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 3। ये तो डोमेन आ गई। डोमेन ऑफ फंक्शन r में से n पाई बाय 3 हटा दो, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो डोमेन है। अब आते हैं इसकी रेंज पे, तो tan 3x का फॉर्मूला खोलो। ऐसे इससे 8 10x कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा ये ऊपर यहां 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये है। अब इसकी रेंज निकालो। आप क्या करो, देखो क्योंकि 10x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है, यहां से 10 स्क्वायर निकालो, उसको y कह दो। ऐसे y is equal to fx 3 minus 9 10 square x upon 3 minus 10 square x। और कल सीखा था ना y एज ए फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, इसका इधर प्रोडक्ट ऐसे, इसको इधर लाए तो आया 6 10 स्क्वायर एक्स। ऐसे आ गया, कुछ गलती हो गई, यहां मिस्टेक हो गई। सर वो tan स्क्वायर x into y होगा ना? हाँ, ये आएगा। यहां से आप 10 स्क्वायर एक्स निकालें, ये आ गया। आपको क्या निकालना है? y निकालना है, रेंज निकालना है, मतलब y निकालना है। इस पे कंडीशन क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा, इक्वल नहीं लोगे, क्योंकि अगर 10x जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर कैन नॉट जीरो, इसलिए आप कहोगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव। बस इसको सॉल्व कर लो। अब आप माइनस का मल्टीप्लाई, वेवकर मेथड, यहां से 1 यहां से 9, प्लस माइनस प्लस, आपको ये पॉजिटिव चाहिए और 9 ओपन रहेगा, तो इसकी रेंज आएगी माइनस इंफिनिटी से 1, 9 से इंफिनिटी। सर इसमें tan को वो t मान के नहीं कर सकते थे क्वेश्चन? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 10 स्क्वायर एक्स को आप t मान लो और 10 स्क्वायर एक्स जीरो से बड़ा होगा,
तो t ग्रेटर देन 0 उसके लिए कर लो, यही आएगा। मैं वैसे भी कर दूंगा, आप इसको एक बार नोट कर लो, मैं वैसे भी कर दूंगा। सर 1 पे क्लोज नहीं आनी चाहिए। सॉरी बेटा, सर 1 पे क्लोज। 1 पे क्लोज नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन है। सर 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर y की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ इक्वालिटी नहीं है। 1 पे ओपन रहेगा, क्लोज नहीं। तो अगर यहाँ क्लोज होता तब 1 पे क्लोज करते और 9 पे ओपन। हाँ जी, सर ऊपर इक्वलिटी में हमने वो क्यों नहीं लिया इक्वल टू 0? यहाँ इक्वल क्यों नहीं लिया? ले लेते हैं। हमने कहा 10 स्क्वायर एक्स 0, मतलब 10x 0। 10x 0 कहां पर होगा? n पाई पर। आपने हटाया क्या है? आपने हटाया है n पाई बाय 3। जब n 3 रखोगे तो ये पाई हट जाएगा, मतलब अगर n पाई बाय 3 हटेगा तो n पाई भी हटेगा, मतलब 10x कैन नॉट बी 0। आप यहां से भी देख सकते हो, अगर 10x 0 लोगे तो ये fx जो है ना, ये हमारा टर्म 0 होने लगेगा, और डिनोमिनेटर कैन नॉट 0। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, जब आपने यहां से 10x को कैंसिल किया है ना, ये आया था, तो यहां लिखना पड़ेगा 10x नॉट इक्वल टू 0। इसलिए मैंने कहा इसको 0 नहीं लेना। अब क्लियर है? ओके सर। हाँ, बेटा एक बार भाई नोट हो जाए बोल दो, फिर मैं इसको उसमें भी कन्वर्ट करके कर लेता हूं, tan इनवर्स को t मान। क्योंकि देखो सबसे बड़ा डाउट जो होता है बेटा डोमेन और रेंज निकालने में आता है, और सबसे ज्यादा डाउट रेंज निकालने में आता है। इसीलिए मैं कल से लेके आज तक रेंज के क्वेश्चन करा रहा हूं खूब सारे, ताकि आपको रेंज निकालने में दिक्कत ना आए। नोट हो जाए, आप बोलोगे नोट हुआ। सर हो गया नहीं सर। हो गया नोट। अब जरा सुनो, आप चाहो तो ये यहां पर है और 10x 0 नहीं है, 10x इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने कहा 10 स्क्वायर एक्स को t मान लिया, t माना है 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स 0 से बड़ा, 0 नहीं लेना है क्योंकि 10x कैन नॉट बी 0, 0 से इंफिनिटी तक। अब इसको कर डालो, इसको पहले सही से लिख लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर। ऐसे इसका AD माइनस BC, AD माइनस 27 प्लस 3 माइनस 24 निगेटिव, मतलब F डिक्रीजिंग। FT डिक्रीजिंग। अब अगर ये डिक्रीजिंग है तो 0 पर मैक्सिमा, यहां पे मिनिमा, F का मैक्सिमा, और ये टेंड करेगा 0 पर। 0 पर यह आपका 1 आ जाए, तो मैक्सिमा 1 आ गया, और इसका मिनिमा टेंड करेगा इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी पर 9/1 आ जाएगा। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, 9/1 9। तो मिनिमा 9 है और मैक्सिमा 1 है। मैक्सिमा छोटा है, मिनिमा बड़ा है, तो रेंज क्या लिखे? माइनस इंफिनिटी से मैक्सिमा 1 तक, और 1 पे ओपन, ये टेंड कर रहा है, और मिनिमा 9 ओपन से इंफिनिटी तक। तो आंसर यही आ जाए।
ऐसे भी आप कर सकते हो। रैशनल फंक्शन के बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट। इसके बाद इररेशनल फंक्शन, अभी हम चल रहे थे रैशनल, अब मैं केवल डेफिनेशन लिखाऊंगा थोड़ी थोड़ी। अगला लिखोगे इररेशनल फंक्शन। इररेशनल फंक्शन देखो किसको कहेंगे, किसी भी रैशनल फंक्शन या पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक फंक्शन के इररेशनल पावर, जैसे अगर पावर इररेशनल है, पावर 1/3, 2/5, -1/2, तो उनको कहेंगे इररेशनल फंक्शन। जैसे हम कहते हैं ये है इररेशनल फंक्शन। अगर पावर इररेशनल है, पावर 1/2, 1/3, -1/2 ऐसे है, तो उसको कहते हैं इररेशनल फंक्शन। बस इतना सफिशिएंट है। इसी में फिर अगला एक टर्म आता है एल्जेब्रिक फंक्शन। ये छोटे टर्म है, ये तुम्हें पता होने चाहिए, नोट करते जाओ। एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्चुअली एल्जेब्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन एक ही बात है। इसके बाद अगला टर्म आता है ट्रांसीडेंटल नंबर फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ऐसा कोई भी फंक्शन जो एल्जेब्रिक नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल, मतलब जैसे हम कह दें सिंपल सा log x + 2, ये ट्रांसीडेंटल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, पॉलिनोमियल के अलावा सारे फंक्शन ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। नॉन पॉलिनोमियल, बस नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल। ऐसे लिखते जाओ छोटी बातें।
एक कभी कभी टर्म आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट। क्योंकि फिर आप लोग बाद में पूछते हो सर ये क्या है, ये कौन सा फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब है अगर आप अपने फंक्शन को y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो, मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाए, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें y को एज ए इन टर्म्स ऑफ x ना लिख पाए। y cannot be written in terms of x। जैसे ये यहां से आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। या यहाँ y क्यूब और डाल दो तब और नहीं निकलेगा। y क्यूब x की पावर 5 प्लस x क्यूब y स्क्वायर प्लस y प्लस x प्लस 1 0। आप यहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाल सकते, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा जा सकता। यहां तक पहले आप आ जाओ। शुरू करें। यस सर। अब देखो इसके बाद मुझे क्या बोलना है। मैं बेटा ये सारी चीजें नहीं लिखा रहा हूं कि जैसे साइन एक्स की डोमेन आर, साइन एक्स कॉस एक्स की डोमेन आर, टेन एक्स की और सेक एक्स की डोमेन आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स की आर माइनस एन पाई, ये हो गई डोमेन। रेंज साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 से 1, टेन एक्स और कॉट एक्स आर, सेक एक्स और कॉसेक एक्स 1 से बड़ा और माइनस 1 से छोटा, ये सब पता है हमें। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन और रेंज पता है हमें, ये मैं नहीं लिखा रहा हूं। अब इसके बाद हाँ एक छोटा सा फंक्शन लिख लो, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये लिख लो। जीआईएफ फ्रैक्शनल में नहीं लिखा रहा हूं, मैं सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा उनके। इसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा डोमेन रेंज के। अभी तक मैं पर्टिकुलर करा रहा था। सिग्नम फंक्शन और लिख लो इसी के नीचे। सिग्नम फंक्शन SGN X
ये -1 होगा अगर x निगेटिव, और अगर x पॉजिटिव तो 1 होगा, और 0 पे 0, इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। -1 0, नोट कर लो। सर आपने सिग्नम फंक्शन में क्या बताया है? ये मैंने उसकी डेफिनेशन बताया बेटा, इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। निगेटिव पे हमेशा -1 देता है, 0 पे 0, और पॉजिटिव पे हमेशा 1 देता है, इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। बस इसके बाद चाहो तो ये बात नोट कर लो, मान लो कहीं भी fx प्लस माइनस gx, दो फंक्शन का समेशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, या फिर प्रोडक्ट हो रहा हो। अगले क्लास से मैं चौक सही नहीं चल रही। रुको एक मिनट। दो फंक्शन का समेशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, या फिर डिवीजन हो रहा हो, इस केस में इसका जो डोमेन ऑफ y आएगा, इसका जो डोमेन आएगा वो डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g, दोनों का इंटरसेक्शन। अगर दो फंक्शन का समेशन या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो दोनों की अलग अलग डोमेन निकालो और दोनों का कॉमन। अगर fx अपॉन gx हो रहा हो डिवीजन, तो डोमेन ऑफ y, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन, और उसमें वो वाले x हटा दो जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, -x सच दैट g 0, तब डोमेन ये आएगी। इसकी डोमेन का कॉमन, और वो x हटा दो जहां पर ये 0 हो रहा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बाद लिखने जा रहा हूं, कंपोजिट फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से सीखना। फिर मैं तुरंत अभी उस पर 3, 4, 5 एग्जांपल कराऊंगा कंपोजिट फंक्शन। आप चाहो तो लिख लो, इस लॉजिक को ध्यान रखना। पहली बात तो कंपोजिट फंक्शन कहते किसको है? y इज इक्वल टू f gx, इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। ये जिस x के लिए डिफाइंड है, ये जिस x के लिए डिफाइंड है, आपको वो x निकालना पड़ेगा
जब ये वो वैल्यू दे रहा हो, मतलब देखो इधर, इसको और बड़ा कर, रुक जाओ, मान लो ऐसे बहुत बड़ा कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन में डोमेन हमेशा, ये ध्यान रखना मेरी बात, बाहर से अंदर की ओर चलेंगे, बाहर से अंदर की ओर। पहले इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी जो भी डोमेन आएगी हम ये पता करेंगे ये वो वैल्यू कब देता है। मान लो f 1 से 2 है, तो हम ये पता करेंगे g की वैल्यू 1 से 2 कब है, उसके लिए x निकालेंगे। फिर इससे जो आएगा फिर पता करेंगे h को कहां से वो वैल्यू कब दे रहा है, फिर फाइव। डोमेन हमेशा कंपोजिट फंक्शन में बाहर से अंदर की ओर सोचना है। जैसे मैं तुरंत एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये दे दिया मैं log sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, और हमें इसकी डोमेन निकालनी। तो सबसे पहले हम सोचेंगे सबसे बाहर वाले फंक्शन, इसकी डोमेन क्या है, log कब डिफाइंड है, पॉजिटिव पे। तो हम क्या करें, बिल्कुल स्टेप ध्यान से देखना, हम कहेंगे ये तब डिफाइंड है जब साइन इनवर्स ये हमेशा पॉजिटिव हो, इक्वालिटी नहीं, क्योंकि लॉग डिफाइंड होता है पॉजिटिव पे, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये सोचो ये पॉजिटिव कब होता है, तो साइन इनवर्स पॉजिटिव होता है पॉजिटिव पे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी तब साइन इनवर्स पॉजिटिव होता है। तो साइन इनवर्स पॉजिटिव कब होता है, जब ये 0 से 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से 1 के बीच। ये पॉजिटिव तब होगा जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स निकाल लो। ये तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इसका डी निगेटिव है। आप इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करोगे 1 कैंसल, इसकी डोमेन आ गई -1 से 0, ऐसे। पहले ये देखा, फिर ये देखा, फिर ये। इसको नोट करो, ऐसे में भी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा डोमेन। फिर कंपोजिट की रेंज निकलवाएंगे।
इनवर्स ट्रिगो, यस सर, इनवर्स। यस सर, इनवर्स ट्रिगो में सर उस टाइम स्कूल के पेपर चल रहे थे, इसलिए किया नहीं ढंग से। ठीक ठीक। एक और लिखो, fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू cos इनवर्स log एक्स स्क्वायर माइनस, चलो ये सही, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे इसकी डोमेन निकालनी, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। इसकी डोमेन, दोनों की डोमेन निकालो और उनका कॉमन ले लो। बेस ई की जगह कोई नंबर लिख लो, नंबर यहाँ पे 2 डाल लो, बेस थोड़ा चेंज कर लो ताकि आसान हो जाए। कॉस इनवर्स लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन इनवर्स लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस थोड़ा सा चेंज करो, निकालो जरा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं सर, इफ यस सर पॉसिबल। प्लीज हाँ, बिल्कुल ले लेंगे, पक्का। सर क्योंकि एमवीएन में उस टाइम एग्जाम चल रहे थे और बहुत हाँ लंबा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम अगले वीक लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि मैं भी थोड़ा बीमार चल रहा हूँ बेटा, फीवर, मैं अभी भी समझ लो दवा खा के ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सही हो जाऊं, अगले वीक के बाद उसके अगले वीक में हम क्लास रख देंगे 4 घंटे की, किसी एक दिन। Yes, तो आप sir. लोग ज्वाइन कर लेना, 4 घंटे में आराम से हम आपको इनवर्स एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। Yes, sir. ठीक Thank है, you, sir. हाँ करा देंगे, हम पक्का करा देंगे।
थैंक यू। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे इसकी डोमेन। सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकालने जा रहे हैं। तो सोचो ये कॉस इनवर्स कब डिफाइंड होगा? ये तब डिफाइंड होगा जब ये -1 से 1 चले। तो चला दो log बेस 2 x स्क्वायर -1, ये -1 से 1। अब इसको सॉल्व करके x लाना है। आप log का बेस 2 है, 1 से बड़ा, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। और log हटाओ तो 2 की पावर -1 और ये 2, तो x स्क्वायर 1 ऐड होगा 3/2 से 3 तक। अब अगर x स्क्वायर 3/2 से 3 है, जो बेसिक में हम लोगों ने सीखा था, तो यहां से x की वैल्यू √3/2 से √3 माइनस यूनियन -√3 से -√3/2। यहां से x क्या आएगा? √3/2 से √3 या फिर -√3 से -√3/2। ये होगा इसका सोल्यूशन। तो अगर केवल ये क्वेश्चन होता तो डोमेन ये आ जाता, -√3 से -√3/2 यूनियन √3/2 से √3। क्योंकि मैंने बना के लिखा है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा ऐसी वैल्यू आ रही, नहीं तो ये सुंदर भी आ सकती थी। थोड़ा दिमाग लगा देगा तो 4 आने लगेगा, तो सुंदर आने लगेगा। ठीक है, अब ऐसे ही उस पर आते हैं, साइन इनवर्स वाला। तो साइन इनवर्स लॉग ये कब डिफाइंड है? जब ये -1 से 1 हो। कर दो यहां से टू की पावर -1 1/2 और 2, तो x स्क्वायर -1/2 1। इसको सॉल्व कर ले। अब x स्क्वायर -1/2 से हमेशा बड़ा, तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r, और इसका आंसर आएगा x -1 से 1। अब बीच में क्या चलेगा? एंड। इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट का कॉमन लेना है आपको। इसका डोमेन, इसके डोमेन, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो। देखो जरा, इसका डोमेन है -1 से 1, और ये क्या कह रहे हैं? -√3 से -√3/2। ये वैल्यू -1 से भी छोटी है, तो आएगा ही नहीं कुछ कॉमन, 5 आ जाएगा आंसर। ये -1, ये 1, √3/2 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा। इनका कहना है यहां से यहां, इनका, और इनका कहना है ये, तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। और इनका कहना है ये, इसमें इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। मतलब इस वाले रिजल्ट और इस रिजल्ट में कोई कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर डोमेन 5 हो। सो डोमेन ऑफ fx 5, नो रियल x। नोट करो,
अभी मैं ऐसे और भी कई क्वेश्चन कराऊंगा ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट कंपोजिट, क्योंकि क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन से ही प्रॉब्लम आती है निकालने में। तस्वीर दिखाने जा रहे हैं एक और जिसे रिपोर्ट। देखकर आप भी अपनी पुलिस पर नोट हो जाए, गर्व बोल देना करेंगे। बेटा, नोट हो। देश की सुरक्षा में तैनात चाहे वह कोई भी फोर्स हो, उसका हर कर्मचारी अपने देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। शायद ये वजह है कि कोरोना काल के बीच पुलिस वालों की एक अलग ही छवि देखने अगला को मिली है है। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। गाड़ी में से fx is equal to log sin x plus cos x। log sin x plus cos x, चलो बस इतना है सही। और हमें इसकी रेंज निकालनी, डोमेन निकालनी है, कोई रेंज की बात ही नहीं कर रहे। तो बस कुल मिला के क्या सॉल्व करना है, देख लो sin x प्लस cos x का पॉजिटिव है, इसको सॉल्व करना है। ये कब डिफाइंड है, जब ये पॉजिटिव होगा, कर दो पॉजिटिव। इसको सॉल्व कर लो और निकालो आंसर। इसमें क्या करें, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई। ऐसे अब इसको लिख सकते हो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो। तो साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है, साइन एक्स कब पॉजिटिव होता है भाई, कोई बताएगा हमें, जनरलाइज बताना। साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है, 0 से पाई में, 2 पाई से 3 पाई में, 4 पाई से 5 पाई में, मतलब इवन पाई से ऑड पाई में। तो हम ये कह सकते हैं पाई बाय 4x 2n पाई से बड़ा और 2n पाई प्लस पाई से छोटा, या 2n प्लस 1 पाई कह लो। इवन पाई से ऑड पाई में ये पॉजिटिव होगा, तब साइन पॉजिटिव आएगा। यहां से x निकाल दो, 2n प्लस 1 पाई से माइनस पाई बाय 4 और 2n पाई माइनस पाई बाय 4। तो इसका डोमेन 2n पाई माइनस पाई बाय 4 से 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 4 में, और दोनों पे ओपन है, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे एक और लिखता हूं, अगला एक और लिखो,
एक और लिखो कोई, fx इज इक्वल टू sec इनवर्स log एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1। इसको +1 कर दो, इसको -1 कर दो, अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड x। इसकी डोमेन निकाल लीजिए, नोट करो, सेक इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन अंडर रूट x माइनस मॉड x। 2 मिनट बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सोचो इसकी डोमेन, आपको क्या करना है, पहले इसकी डोमेन, तो सेक इनवर्स डिफाइंड होता है 1 से बड़ा या -1 से छोटा, उसके लिए इसको सॉल्व करें। फिर ये कब डिफाइंड होगा, अंडर रूट, जब ये पॉजिटिव हो और 0 ना हो, तो इसको पॉजिटिव करोगे, फिर दोनों से इसका रिजल्ट और इसके रिजल्ट का इंटरसेक्शन। बोलो भाई कुछ।
सर नो वैल्यू। बहुत सुंदर बेटा, बिल्कुल सही, लेकिन बहुत देर से बोला है। इसका आंसर 5 है, इसका आंसर 5 है। शाबाश, लेकिन टाइम लगा दिया तुमने। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखो जरा। देखो, यहां पे सीधे इसको देखो आप, ये कब डिफाइंड है? वन अपॉन दिस, ये तब डिफाइंड होगा जब x माइनस मॉड एक्स ये आपका पॉजिटिव हो, ये इससे बड़ा हो, x मॉड एक्स से बड़ा हो। और ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर x निगेटिव है तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, बड़ा नहीं हो सकता। और अगर x 0 है तो दोनों इक्वल हो सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं होगा। और अगर x पॉजिटिव है तो भी दोनों बराबर होंगे। तो यहां से x इज इक्वल टू 5। अब अगर इसकी डोमेन 5 है तो ये कुछ भी देगा 5 ही आएगा। तो सीधे डोमेन ऑफ fx 5, नो रियल x। ओके, फ्रैक्शनल x, सेक इनवर्स लॉग x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस फ्रैक्शनल x। अब आप निकालें इसकी डोमेन। एक्चुअली हम इसकी डोमेन निकलवाना चाहते हैं, इसलिए अब लिखोगे अंडर रूट के अंदर x माइनस फ्रैक्शनल x। तो पहले इसी से निपट लेते हैं, पहले नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको जल्दी से।
देखो मेरा, ये कब डिफाइंड होगा? 1/√, तब डिफाइंड होगा जब ये पॉजिटिव होगा। आपको याद होगा, देखना है इधर ध्यान से, फ्रैक्शनल एक्स ऐसे चलता था, ये था फ्रैक्शनल एक्स, ये, और y = x ये लाइन थी। तो अगर x निगेटिव हुआ, x निगेटिव होगा तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, देख सकते हो, 0 से 1 2। तो अगर x निगेटिव होगा तो y = x छोटा है और फ्रैक्शनल x बड़ा है। इसका ग्राफ ऊपर है, y = x नीचे है। 0 से 1 तक दोनों बराबर हैं। हाँ, जस्ट 1 पर ये 1 आएगा, ये 0, तो 1 से बड़ा अगर आप लेते हो उस समय ये इससे बड़ा, तो ये चीज इससे बड़ी कब होगी? जब x > or = 1। x 1 या 1 से बड़ा होगा तब ये डिफाइंड होगा। अब आते हैं इस पर, सेक इनवर्स कब डिफाइंड होगा? सेक इनवर्स डिफाइंड होता है अगर x 1 या 1 से बड़ा हो या -1 या उससे छोटा हो। तो पहले हम इसको 1 या 1 से बड़ा करते हैं। बेस यार कुछ कर लो भाई, बेस चेंज कर लो, क्योंकि फिर वैल्यू गंदी आने लगेगी ई के फॉर्म में। बेस 2 कर लो, ठीक है, बेस में 2 कर रहा हूं लॉग का। ये इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर -1 या उससे छोटी, तो सेक इनवर्स डिफाइंड होगा। तो लॉग हटेगा, इधर 2 आएगा, ये वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, 2 को इधर ले आओ, ऐसे आ गया। तो -2x² x², माइनस का x² प्लस का 3, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते ताकि x² -3 बन जाए। ऐसे। अब यहां से ये निगेटिव कब होगा? 1 से 3। जब x² 1 से 3 के बीच होगा तब ये निगेटिव होगा। मतलब x² 1 या 1 से बड़ा, 1 पे ओपन 3 पे क्लोज। x² 1 से 3, तो x की वैल्यू 1 से √3, नेगेटिव वाला छोड़ दो क्योंकि आपको पहले ही पता है पॉजिटिव लेना है। यहां से मैं निगेटिव वाला सीधे छोड़ रहा हूं, तो यहां से x आ गया 1 से √3। अब सेकंड वाला केस, सेक इनवर्स कब डिफाइंड होता है? जब ये -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। तो अब मैं -1 से छोटा कर देता हूं। अब इसको मैं नोट कर दूं, फिर आप नोट कर लेना। दिस इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो x² + 1, x² -1, 1/2, 2 की पावर -1, 1/2। इसको इधर ले आते हैं, तो ये 2x²
प्लस 2 अपॉन दिस -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। देखो ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये निगेटिव कब होगा? जब एक्स स्क्वायर -1 निगेटिव, मतलब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा, मतलब एक्स -1 से 1, तो ये आएगा एक्स 1 से -1। इसका आंसर ये, और इसका आंसर 1 से √3। अब और इन दोनों में बीच में क्या चलता है? और तो ये चीज कब डिफाइंड है? जब x -1 से 1 हो या फिर 1 से √3 हो, और ये डिफाइंड है x पॉजिटिव में। तो कॉमन क्या आएगा? इसका इसके साथ कॉमन, यही डोमेन आ जाए। सो डोमेन ऑफ फंक्शन 1 से √3 पे क्लोज, 1 पे ओपन। नोट करो। इसके बाद इसको नोट कर लो और इसी के नीचे लिखो रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आज हम रोकेंगे भाई यहीं पे क्लास।